नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे प्राचीन भारत से जो रेलवे द्वारा अभी एनटीपीसी के सीबीटी 1 में प्रश्न पूछे गए थे उन्हें कवर किया है। तो मैंने लगभग सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्राचीन भारत के हैं उन्हें कवर कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो प्राचीन भारत से प्रश्न पूछे गए थे उन्हें कवर किया है। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इससे आपको आपकी तैयारी के बारे में भी पता चल जाएगा और जो प्राचीन भारत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज पीरियड के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो पाषाण युग के अंतर्गत इनमें से कौन सा काल नहीं आता। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल इसके अंतर्गत नहीं आता। तो पाषाण युग के अंतर्गत पूरा पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है और मध्य पाषाण काल आता है। तो मैंने हिस्ट्री की पहले ही वीडियो में आपको ये पढ़ाया था। एक बार हम दोबारा रिवीजन भी कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था, वैसे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर मैंने आपको डायग्राम की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि जो इतिहास है इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं और तीसरा है ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? तो इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, तो उस इतिहास को हमने प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर रख दिया। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस काल में मनुष्य लिपि से तो परिचित था, यानी वो लिखना पढ़ना तो जानता था, पर जो उसने लिखा उसे हम नहीं पढ़ सकते। मतलब कि वो लिपि से परिचित था उस समय का मनुष्य, पर जो उसने लिखा उसे हम पढ़ नहीं सकते। जैसे कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, वो लिपि से तो परिचित थे पर उनके द्वारा जो लिखा गया है उसे हम पढ़ नहीं सकते। तो इस काल को हमने आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया। और तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। तो मानव किसी न किसी लिपि से परिचित भी था और जो उसने लिखा है उसे हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसे हमने ऐतिहासिक काल में रख दिया। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था कि पाषाण काल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा काल नहीं आता। तो देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इसके आगे 2 भाग हैं, पाषाण काल और ताम्र काल। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काल है, बहुत ही बड़ा पीरियड है इतिहास का, इसीलिए पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यही आपसे पूछा गया था कि पाषाण काल के अंतर्गत कौन सा काल नहीं आता। तो देखिए, पूरा पाषाण काल भी आता है, मध्य पाषाण काल भी आता है और नव पाषाण काल भी आता है। पर जो ताम्र काल है ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आता है, ना कि पाषाण काल के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास को किस प्रकार बांटा गया है और कौन कौन से काल किसके अंतर्गत आते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की गुफाओं पर बहुत से प्रश्न बने हैं। तो इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। तो ये एनटीपीसी में पूछा गया है 14 मार्च 2021 को। तो सन पूछ लिया उसने कि बताइए इसकी खोज कब हुई थी। तो 1957 और 58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये है कहाँ पर। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं और यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। और इसकी खोज किसने की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा 1957-58 में भीमबेटका गुफाओं की खोज की गई थी और वर्ष 2003 में इन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो यूनेस्को के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें जितने भी भारत के विरासत स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है उसे मैंने कवर किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर मैंने समझाया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यूनेस्को वाली वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हमने पीछे पढ़ा ना गुफाओं के बारे में, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध हैं भीमबेटका की गुफाएं।
आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम है। तो आपको बताना है कि प्राग ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए, पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। हमने पढ़ा था ना कि पाषाण काल के अंदर कौन सा आता है? सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, बीच में आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि धोलावीरा ये किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है धोलावीरा, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से भी काफी प्रश्न बनते हैं, वो हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पूरी की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें देखें तो सबसे उत्तरी सीमा है मांडा जो कि जम्मू में है, और सबसे दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, द से दक्षिण, दा से दैमाबाद, तो ये महाराष्ट्र में है। दक्षिणी सीमा इसकी महाराष्ट्र तक फैली हुई है, पूरा इसका विस्तार देखने को मिला है। उत्तरी सीमा मांडा तक जो कि जम्मू में है, और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। और बात करें पश्चिमी सीमा की तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में आता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। तो अगर हम इसे मैप में देखें तो जिसका विस्तार है ये त्रिभुजाकार है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति, जो इसका विस्तार है उसकी आकृति किस प्रकार है, तो ये त्रिभुजाकार है। हमने सीमा देख ली, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतका गैंडोर। उसके बाद देखते हैं वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे मिला था? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था। तो हड़प्पा शहर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। तो हड़प्पा शहर 1921 में मिला था। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और ये रावी नदी के तट पर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। तो यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो हड़प्पा शहर से जो वस्तुएं मिली हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर श्रमिक आवास मिला था, अन्नागार मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था, और RH-37 कब्रिस्तान मिला था। तो RH-37 कब्रिस्तान और लकड़ी का ताबूत ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। और साथ में एक और ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पर नटराज की मूर्ति भी मिली थी। तो नटराज की मूर्ति कहाँ पर मिली थी? तो हड़प्पा में मिली थी। एक है नर्तकी की मूर्ति, वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो में मिली थी, पर जो नटराज की मूर्ति थी वो हड़प्पा में मिली थी। अगला प्रश्न है कि मृतकों का टीला है। तो मृतकों का टीला क्या है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। तो जो मोहनजोदड़ो है ये दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो कि सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। 1921 में हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, और उसे अगले वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। याद रखिएगा। तो मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, दोबारा रिपीट हुआ था। तो इस शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था, और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। तो ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये तो हमने पीछे देख ही लिया। तो यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी वो भी हम देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें पुरोहित आवास मिला था, अन्नागार मिला था, विशाल स्नानागृह मिला था, वहां पर एक घर में कुआं देखने को मिला था, आदि शिव भगवान की मूर्ति मिली थी, और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ये तो बहुत बार पूछा गया है। और सबसे चौड़ी सड़क भी हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिली थी। तो इसे मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता वाली वीडियो में ट्रिक से याद कराया था। वहां पर अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि यहाँ पर घर में कुआं मिला था, विशाल स्नानागृह मिला था, और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क
ये कहाँ पर देखने को मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिली थी। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कहाँ पर स्थित है। तो इससे कई सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। पहले इसका अर्थ पूछा गया, अब पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो बताइए सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नटराज की मूर्ति थी ये कहाँ पर पाई गई थी? तो ये हड़प्पा में पाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाता कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर पाई गई थी, तो वो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी नर्तकी की मूर्ति। पर नटराज की मूर्ति ये कहाँ पर मिली थी? ये हड़प्पा में मिली थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि गुजरात में पाया गया था? तो ये धोलावीरा है जो कि गुजरात में पाया गया है। तो हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है और यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है धोलावीरा। और यह वैश्विक धरोहर की सूची में यानी कि यूनेस्को की लिस्ट में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है और इसकी खोज 1968 में जगतपति जोशी ने की थी, याद रखिएगा। तो धोलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो मोहनजोदड़ो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, हड़प्पा भी है और लोथल भी है। पर उरुक ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका हिस्सा था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा ये किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा भी किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में ही स्थित है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल कहाँ पर स्थित हैं। तो धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा ये चारों ही स्थल गुजरात में स्थित हैं। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में और रोपड़ ये पंजाब में स्थित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो मैंने आपको बता दिए। सर्वाधिक आप देख रहे हैं धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर और सुरकोटदा ये कहाँ पर हैं? तो ये गुजरात में है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो भगवान शिव की, विष्णु की, कबूतर की या स्वास्तिक की किसकी पूजा नहीं की जाती थी हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा? तो इसमें सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी भगवान विष्णु के पूजा के प्रमाण हड़प्पा कालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिले हैं। तो किसकी पूजा देखने को मिली है? तो मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला है, जहां से यह पता चला है कि स्वास्तिक चिन्ह में उनकी आस्था थी। और एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। और इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसों का अंकन है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी भी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सांप, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा की जाती थी। पर हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, मतलब कि इसके प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा नहीं की जाती थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कुल कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र भी है। तो जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। और ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संचय है। तो ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय। तो जो ऋग्वेद है इसमें कुल मंत्रों की संख्या है, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा ना, 10,462 ऋचाएं हैं यानी कि मंत्र हैं। तो टोटल मंत्र देखा जाए तो 10,580 हैं, पर इसमें से 118 मंत्रों को दोहराया गया है। इसीलिए मूल मंत्रों की संख्या है 10,462। पर अगर आपसे कुल मंत्रों की संख्या पूछ ली जाए, कुल ऋचाएं पूछ ली जाए, तो वो है 10,580। पर अगर आपसे मूल मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो वो है 10,462।
क्योंकि जो इसमें से 118 मंत्र हैं उन्हें रिपीट किया गया है, इसीलिए 10,580 टोटल हैं। 118 आप घटा देंगे तो मूल मंत्र बचे 10,462। तो 10 मंडल हैं, 1,028 सूक्त हैं और टोटल ऋचाएँ हैं 10,580 और मूल मंत्रों की संख्या है 10,462। तो अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं। तो यहाँ पर ये सूक्त पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन को देख के आपको पता चल ही गया होगा, 10 मंडल 1,028 सूक्त। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1,028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है, तो ये किस प्राचीन भारतीय शास्त्र का एक मंत्र है? तो ये कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन से उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। उसी में से एक है मुंडक उपनिषद, जिसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो कितने वेद हैं? 4। और पुराण कितने हैं? 18। और उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरुओं के समीप बैठना। और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि जो वेदांग हैं इनकी संख्या 6 है। वेदों की संख्या है 4, पर उन्हीं को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है जिनकी संख्या है 6। तो वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं और जो ये सत्यमेव जयते लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो जो 4 वेद है ना, उसमें से संगीत के बारे में किसमें बताया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सामवेद। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको वैदिक सभ्यता वाली वीडियो में भी बताया था कि इसे याद कैसे करना है। तो संगीत में सा है और सामवेद में भी सा है। तो संगीत के बारे में वर्णन किसमें है? सामवेद में। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सा से आपको रिलेट करना है। संगीत में भी सा है और सामवेद में भी सा है। तो संगीत के बारे में किसमें बताया गया है? सामवेद में बताया गया है। तो एक बार जो बाकी के वेद हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो यजुर्वेद देखते हैं। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान की विधि का वर्णन है। तो यजु का मतलब ये होता है बलिदान। जो यजु है ना, इसका मतलब क्या होता है? बलिदान। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का वर्णन है। तो इसकी शुरुआत या से हो रही है और यज्ञ की शुरुआत भी या से हो रही है। तो यज्ञों के नियम और विधि विधान के संबंधित किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। उसके बाद है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान यानी कि गीत, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है और इसमें संगीत में स्त्रोतों का वर्णन है। तो मैंने आपको रिलेट कराया था सा को संगीत से। उसके बाद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है और इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। और अथर्ववेद का संबंध है चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से। इसका संबंध है अथर्ववेद का। तो जो जादू, टोने टोटके, वशीकरण है ये अथर्ववेद में बताए गए हैं और चिकित्सा के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। तो ये बाकी के तीनों वेद हैं और ऋग्वेद के बारे में हमने पीछे देख लिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादी या बसादिस कहा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के अनुयायियों को ही मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। तो 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान ये किस धर्म के पंथ हैं? तो हीनयान और महायान इसके बारे में मैंने आपको बौद्ध धर्म वाली वीडियो में बताया था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो हीनयान और महायान में अंतर क्या है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म में। तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इनके बारे में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हीनयान किसे कहा जाता है और महायान किसे कहा जाता है। तो जो हीनयान है ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। आपने देखा ना कि जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो जो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है जैसे बौद्ध धर्म में बताया गया है वो है हीनयान में, और जो महायान है उसका मॉडर्न रूप है, ये नवीन रूप है बौद्ध धर्म का। हीनयान ये कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। जो महायान है ये सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो हीनयान है ये बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, पर जो महायान है ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हीनयान है ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, पर जो महायान है ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो महायान मॉडर्न वाले हैं, ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, और हीनयान जो बुद्ध के प्रतीक है ना उनकी पूजा करते हैं।
और हीनयान वाले जो इनके ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में रचे गए हैं और महायान वाले ग्रंथ ये संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हीनयान वाले ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं, महायान वाले ये परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बौद्धिस्तव का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं, मतलब कि दूसरों की भलाई पर विश्वास करते हैं। तो जो हीनयान वाले हैं इनका प्रचार प्रसार लंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में देखने को मिला है। और जो महायान वाले हैं इनका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में देखने को मिला है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो चीन में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है, हीनयान या महायान? तो महायान वाली शाखा है चीन में। चीन हो गया, तिब्बत हो गया, ऊपर वाला भाग जो जापान, कोरिया इन देशों में महायान का प्रचार प्रसार है। और भारत के दक्षिण में देखा जाए तो लंका हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पर हीनयान वाली शाखा का प्रचार प्रसार है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? तो इसमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ये गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है सुत्त पिटक और विनय पिटक में। तो देखिए 3 पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, जिन्हें बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं, मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके आचार और अनुशासन के बारे में वर्णन किसमें है? विनय पिटक में है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें जो धार्मिक सिद्धांत दिए गए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा उनका संकलन है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए थे। धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक में है, दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में है। और विनय पिटक में क्या है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनके नियम और अनुशासन के बारे में विनय पिटक में बताया गया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में क्या है। अभी आगे आप देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, तो वो कौन सा पिटक है? विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों और उनके अनुशासन का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो बौद्ध धर्मों में आप देखते हैं ना स्तूप बनाए जाते हैं, तो वो क्यों बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे बौद्ध धर्मों में। तो आगे हम देखते हैं। तो स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में ही शव समाधियों को मिट्टी के धुओं या टीलों के रूप में बनाया जाता था और इन्हीं शव समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, पर बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। और स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्मों के साथ शुरू होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह सांची का स्तूप जिसे किसके द्वारा बनवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधु नदी को सबसे पहले सिकंदर ने पार किया था। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा और उसके बाद उन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के बीच जो स्थित था राज्य उस समय पंजाब, उसके राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा और इसी लड़ाई को हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो हाइडेस्पीज का युद्ध था ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और सबसे पहले कौन सी नदी पार की थी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? तो कौन सा स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा? तो यह सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध परिषद यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो कौन से शासक के द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो एक बार चारों बौद्ध संगीतियां देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो सबसे पहले हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। किस राजा ने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। और पुरोहित कौन थे? तो महाकश्यप पुरोहित थे। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। और ये कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस समय राजा कौन थे? कालाशोक। और पुरोहित कौन थे? तो सभाकामी पुरोहित थे। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व। ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र वर्तमान के पटना में। और कौन से राजा थे? अभी हमने पीछे देखा ना, यही प्रश्न पूछा गया था। तो उस समय राजा थे अशोक।
और उस समय पुरोहित कौन थे? तो मोगली पुत्तिस उस समय पुरोहित थे। और चौथी और आखिरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, जो कि वर्तमान में कश्मीर है। और राजा कौन थे? कनिष्क। और पुरोहित कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बने हैं कि बताइए पहली बौद्ध संगीति के समय कौन राजा थे, चौथी बौद्ध संगीति के समय कौन से राजा थे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि राजा कौन थे, कहाँ पर हुई थी और उसके पुरोहित कौन थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, इसका निर्माण कई शासकों ने करवाया था, पर मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जीटी रोड को उत्तरापथ कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, उत्तरापथ कहा जाता था जीटी रोड को। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, पर यहाँ पर ऑप्शन में चाणक्य नहीं दिया गया। तो चाणक्य का ही अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ये मैंने आपको बताया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य वाली वीडियो में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इसका सही जवाब है इंडिका। जो भी प्राचीन पुस्तकें हैं ये रेलवे में बहुत पूछी गई हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये 7 पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। उसके बाद विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें से मुद्रा राक्षस तो हर बार एग्जाम में रिपीट होती ही है। उसके बाद है मृक्षकटिकम, ये शूद्रक की रचना है। अमरकोश, ये अमर सिंह की रचना है। नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि की रचना है। कामसूत्र, ये वास्यायन की रचना है। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा की रचना है। और नीतिसार, ये कामंदक की रचना है। तो ये जो भी प्राचीन पुस्तकें हैं एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं, इसीलिए इनको एक बार देख लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट, ये उनके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है? तो बाणभट्ट की रचना भी याद रख लेना, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये बाणभट्ट की रचना है। ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक ये किससे संबंधित हैं? तो ये कौन से वंश से संबंधित हैं? तो दक्षिण भारत के इतिहास में मैंने आपको बताया था पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो ये चालुक्य वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पांड्य वंश की राजधानी थी, तो पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो पांड्य वंश की राजधानी है मदुरै। और मैंने आपको बताया था कि इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था? मछली, मछली इनका प्रतीक चिन्ह था और इनकी राजधानी थी मदुरै। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य किसका अन्य नाम है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? विक्रमादित्य। और एक चीनी यात्री फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आया था, ये भी आप याद रख लेना। कई बार पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक कृति रत्नावली ये किसकी रचना है? तो रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। शूद्रक की रचना है मृक्षकटिकम। कालिदास की रचनाएं हैं मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहार, ये हमने पीछे देख लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी रचना थी? तो मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो यह है पाणिनि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लेते हैं। तो ये ओडिशा के कोणार्क में स्थित है और इसे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा और इसी मंदिर को
ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो का भव्य मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो जो खजुराहो का मंदिर है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किस शासकों के द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। और ये खजुराहो का मंदिर है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपको पता ही होगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वरम मंदिर या पेरुवेदुयार कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वरम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण तमिल शासक राजराजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे राजराजेश्वरम मंदिर कहा जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और ये कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका निर्माण राजराजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इसे भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसीलिए इसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको दे दी क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में है, गलत है। तिजारा मंदिर राजस्थान में, ये सही है। तो देखिए खजुराहो मंदिर ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। तिजारा मंदिर ये राजस्थान में है। वेंकटेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है। तो जितने भी मंदिर हैं इन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं उन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किसने किया था? तो कागज का आविष्कार कै लून ने किया था। तो ऐसा माना जाता है कि चीन के कै लून ने 202 ईसा पूर्व में कागज का आविष्कार किया था और इन्होंने इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था। तो अगर आपसे देश पूछा जाए कि कागज का आविष्कार किस देश ने सबसे पहले किया था तो वो है चीन। अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो उनका नाम है कै लून। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो कामरूप के नाम से असम को जाना जाता था। तो यहीं पर है ना माँ कामाख्या देवी का मंदिर, कामरूप से इसको जाना जाता था पहले। यहीं पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर है जहाँ पर हर वर्ष अंबुबाची का मेला लगता है। तो इसका सही जवाब है असम, इसे पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो अगर आपने महाभारत सीरियल देखा होगा तो आपको इसका जवाब पता होगा कि जो भीम और हिडिंबा का पोता था वो कौन था। तो जो भीम का बेटा था उसका नाम क्या था? घटोत्कच। तो जो घटोत्कच का बेटा था उसका नाम था बर्बरीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो देखिए तो भीम का बेटा था घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये किस शहर में स्थित है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह मंदिर केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।